पश्चिमी राजस्थान में कमल का फूल इस बार मुरझा गया और हाथ ने अपनी ताकत का फिर से प्रदर्शन किया। हालांकि बीती विधानसभा चुनाव में ये ताकत हाथ की खो गई थी, लेकिन इस बार मुट्ठी जब दम लगाकर भींची और उसके बाद खोली तो ताकत उभर कर सामने आई। चौहटन से जीते हैं पद्माराम मेघवाल। सर, क्या मानते हैं कि पिछली बार जनता ने क्यों नकार लिया और इस बार क्यों चुन लिया? पिछली बार जनता ने जो मोदी जी की हवा थी और धार्मिक मुद्दे पर उन्होंने मुद्दा उठाया, उस कारण से हार हुई। और इस बार जो इन्होंने 5 साल के अंदर जनता का जो शोषण किया, जनता के साथ अन्याय किया, जनता का बहुत अत्याचार किया, वो अत्याचारों की पीड़ एक उनको नकारा है। आप क्या मानते हैं कि इस बार आप जब चुनाव मैदान में उतरे तो आपके पास वो कौन से मुद्दे थे जो जनता के सामने आपने रखी थी, उसके आधार पे आपको वोट मिले? मेरे सामने सबसे बड़ा मुद्दा था पेयजल का। नर्मदा नहर की पीने के पानी की पूरी इसकी हमने सेक्शन कर दी थी। सेक्शन करने के बाद में उसका टेंडर होना बाकी था और टेंडर लगा दिए थे और राज चेंज हो गया, उनके अंदर उन्होंने बैंड लगा दिया। उस कारण से जनता के पेयजल की योजना का जनता का रोष था। दूसरी बात, नर्मदा नहर का पानी जो सिंचाई योग्य था और कुछ पंचायतें उसके अंदर जोड़ने वाली थी और विधानसभा के अंदर माननीय हेमाराम जी ने यश भी किया था, परंतु 5 साल के अंदर कुछ सुध भी नहीं ली। उसके बाद में नोटबंदी हो या किसानों की बात हो, दूसरी हो बिजली की बात हो, हर समय किसानों को परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिला। इस कारण से जनता तरस थी और तरस होकर जनता ने वोट दिया। पद्माराम जी, आपके सामने जो कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा वो कमजोर था और इससे पहले जब तरुणराय कागा जो पाक विस्थापित जो एक अल्पसंख्यक के साथ साथ जो ST/SC समुदाय के जो लोग हैं उनके नुमाइंदगी करते थे, उनका टिकट कटना ये भी आपके लिए एक फायदे का सौदा रहा? कुछ नहीं हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट है, दूसरी वोट इधर उधर डिवाइड हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट कोई डिवाइड नहीं हुआ और हमने तो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की उसका ही हमारी जीत का लक्ष्य है। अच्छा, अभी आपकी जो जीत हुई है वो अंतर बढ़ सकता था अगर सुरताराम आपके बागी नहीं होते? हो सकता है बढ़ सकता है, हो सकता है बढ़ सकता था। सुरताराम तो बागी की RLP के अंदर खड़ा हुआ और जो युवाओं के अंदर एक नया जोश था कि हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बन जाएगा और सबको रोजगार लगा देगा, ऐसी उनकी भावना थी बच्चों की। हेलीकॉप्टर तो आपके इलाके में आए थे हनुमान बेनीवाल? ना, हमारे इलाके में नहीं आए। आया होगा, मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, आपको मालूम ही नहीं। गफूर साहब भी हमारे साथ है, ये पश्चिमी राजस्थान के कद्दावर अल्पसंख्यक राजनेताओं में इनका नाम शुमार है। सर, चौहटन की जीत जो है इसमें क्या ऐसे पार्ट थे जो आपकी जीत में कारगर साबित हुए? देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो है इस जो सरकार थी उसकी नाकामी जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उस वजह से हम जीते हैं। और वहाँ पे जो बीजेपी का जो सबसे बड़ी बात तो इस इलाके के अंदर थी, माइनॉरिटी की जो खिलाफत थी वो सबसे बड़ा कारण थी पद्माराम की जीत का। आप क्या मानते हैं कि जो 5 साल बीती सरकार आपकी थी, उसके बाद वसुंधरा जी वापस सरकार में आए, आपके इलाके में तरुणराय कागा विधायक चुने गए, उन 5 सालों में ऐसी क्या क्या कमियां रही जो आपने जनता के सामने रखी तो जनता ने उसको कहा कि हाँ, ये आपकी बात सही है? हम पिछला चुनाव पद्माराम जी हारने के बाद दूसरे दिन से हम लोगों ने काम करना चालू किया। हम दोनों के अलावा, मैं पद्माराम क्षमा बानो के अलावा हमारे तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता हर वक्त पूरे 5 साल हम जनता के बीच में रहे। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा चौहटन में करप्शन था, नर्मदा का पानी था। ये मुद्दे लेकर के हम हमेशा जनता के बीच में गए और इन मुद्दों को हमने जनता के सामने रखा और चौहटन की आवाम का मैं धन्यवाद करता हूं, चौहटन की जनता का जो पद्माराम को दोबारा से मौका दिया। आप पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रहे बीते शासन में और इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आपको उसमें हिस्सेदारी निभाने का मौका फिर से मिल सकता है। आप क्या मानते हैं कि जो 5 साल का ये राजकाज रहा वसुंधरा जी का, इसकी सरकार को जांच करवानी होगी? आपने जो करप्शन की बात कही है, तो क्या ये 5 साल जो गए तो इस सरकार को ये मॉनिटरिंग करनी होगी कि 5 साल कैसे रहे? करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। हमारी जो सरकार बनेगी राजस्थान की, उसमें सरकार को करना चाहिए, इस मुद्दे को देखना चाहिए। एक लास्ट आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता कि
चौहटन में बुनियादी सुविधाओं में सबसे बड़ी बात जो एजुकेशन की है, इसमें ये इलाका बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और राजनेताओं ने हर बार इसको चुनाव का मुद्दा बनाया, लेकिन राजनीति ही हुई इसकी। मेरी बात सुनिए, आप देखेंगे जो फर्स्ट टाइम अशोक गहलोत साहब की सरकार थी उस टाइम सबसे ज़्यादा राजस्थान में सबसे ज़्यादा अब्दुल आदिल जी एमएलए थे, सबसे ज़्यादा राजीव गांधी स्कूल है उस वक्त खुली, और इस सरकार के आते इन्होंने सारी स्कूलों को इन्होंने बंद करने का काम किया। हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम सब लोग मिलकर के, कांग्रेस के तमाम लोग मिलकर के सारी राजस्थान पूरे की बात करते हैं, हम तो सबसे पहले चौहटन की बात करते हैं, उन सारी स्कूलों को हम वापस खोलेंगे और शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। एक सवाल और जोड़ देता हूँ, किसान जो है उनका 10 दिन में ऋण माफ़ करने की घोषणा पत्र की बात जो कि घोषणा हुई, आपके इलाके में भी किसान बहुत हैं, लाभान्वित बहुत होने वाले हैं, किसानों को क्या कहना चाहेंगे जब चुनाव जीत गए? मेरी बात सुनिए, जब राहुल गांधी जी ने बात कह दी है तो राहुल गांधी जी सब गफूर की न हैसियत है न पद्माराम की, राहुल गांधी जी ने कह दिया यार, इसका मतलब हो जाएगा। बिल्कुल। ये गफूर साहब थे और साथ में थे बाड़मेर के चौहटन इलाके से जीते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी, दूसरी बार जीते हैं यहाँ से पद्माराम मेघवाल, और इनका स्पष्ट कहना है कि बीते सरकार के जो कामकाज थे इसकी जांच होनी ज़रूरी है, और अगर क्या सरकार तो आ गई है और इनको जांच करनी है और ये जांच करेंगे। फिलहाल देखना यह है कि चौहटन में जिस सरकार को चुना गया है ये इनके विकास में कितना इनको आगे बढ़ा पाती है। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।